प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई थी उसको हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक खीर का संघ घटक नहीं है? तो प्यारे बच्चों, चीनी है, दूध है, चावल है, अंडे नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। विटामिन जो है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो जाएगा। आगे, स्टार्च का परीक्षण किस द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, स्टार्च का परीक्षण जो है वो आयोडीन विलयन द्वारा किया जाता है। आपने देखा था जब चैप्टर पढ़ा था, आलू को काट के हमने उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली थी तो उसका रंग नीला काला हो गया था। इसका मतलब उसमें स्टार्च है। आगे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में विलेय नहीं है? तो नमक विलेय है, चीनी विलेय है, सिरका विलेय है। तो यहाँ पर सरसों का तेल जो है वो सही हो जाएगा, विलेय नहीं है। आगे, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है फूल खाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है? दूध से दही बनना, ईंधन का जलना, कपड़े का सूखना, कागज़ का जलना। तो दूध से दही बन गया, दही से दोबारा वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ईंधन जब जल गया, जलने के बाद वापस उससे ईंधन नहीं बनाया जा सकता। कपड़े का सूखना, हाँ, ये कपड़े को हम गीला कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? तो सोना भी चमकदार है, चांदी भी चमकदार है, हीरा भी चमकदार है। तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो चमकदार नहीं है क्योंकि यह अधातु है। आगे है, पुष्प का नरजनन है। तो पुष्प का नरजनन होता है जो वो पुंकेसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पानी से रेत को अलग किया जा सकता है। तो पानी से रेत को अलग करने के लिए पानी को हम कुछ देर रख देते हैं, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर से उसको निस्तारण विधि से अलग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आगे, द्रव से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वाष्पीकरण कहते हैं। आगे है, खालिस्तान की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। हड्डियों और अस्थियों के संयोजन से शरीर का क्या बनता है? कंकाल बनता है। खालिस्तान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार करती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आगे है, लोहे में जंग लगना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। उंगलियों की हड्डियों में जोड़ नहीं होते, ये गलत है, तो असत्य हो जाएगा। आगे है, कंदुक कलिका संधि किसे कहते हैं? तो मनुष्य के कंधे में एक कटोरी रूपी अस्थि में दूसरी लंबी अस्थि बेलनाकार आगे से गोल अस्थि होती है, वो धसी रहती है, जिसे कंदुक कलिका संधि कहते हैं। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसके पत्तों में किस प्रकार का शिराविन्यास होगा? तो प्यारे बच्चों, समानांतर शिराविन्यास होगा। रेशेदार जड़ें होती हैं उनके अंदर समानांतर शिराविन्यास होगा, और अगर मूसला जड़ हो तो वहाँ पर जालिकाबद्ध शिराविन्यास होता। तो यहाँ पर रेशेदार का पूछा है तो समांतर शिराविन्यास आ जाएगा। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों के उदाहरण लिखो। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के आपको दो उदाहरण लिखने हैं, बिल्कुल आसान है। आगे, पोषक तत्व क्या हैं? तो ये भी बिल्कुल आसान है। पोषक वे होते हैं जो वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, पोषक कहलाते हैं। तो इनके नाम लिखने थे आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। पौधे में पत्ती का क्या कार्य है? तो पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाना और वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। हमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए पड़ती है। दो भिन्न भिन्न उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। गेहूं से कंकड़ पत्थर अलग करना, जैसे अनाज से भूसे को अलग करना, ये इसके उदाहरण हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी और सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? तो शाकाहारी वे होते हैं वे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, उदाहरण तोता, गाय भी ले सकते हैं। आगे है, मांसाहारी वे होते हैं वे जीव जो दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त मांस को खाते हैं, उदाहरण शेर। सर्वहारी किसे कहते हैं? वे जीव जो पेड़ पौधे व जंतु दोनों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। आगे है, फूल का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है, आप इसको देख लेना, ऐसा चित्र बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पेपर, बहुत ही आसान था। आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए, किस बच्चे के कितने नंबर बनते हैं। धन्यवाद।